जया एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। वर्ष 2026 में जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी गुरुवार को रखा जाएगा। यह एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी का नाम ही इसके महत्व को दर्शाता है। जया का अर्थ है विजय। ये एकादशी मनुष्य को पापों पर विजय दिलाती है, बुरे कर्मों से मुक्ति देती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जया एकादशी का व्रत करने से ब्रह्महत्या जैसे घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जया एकादशी का महत्व, जया एकादशी का उल्लेख पद्म पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत और कथा श्रवण से मनुष्य को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना गया है जो जाने अनजाने में पाप कर्म कर बैठे हों या जिनके जीवन में कष्ट, बाधाएं और नकारात्मकता बनी रहती है। जया एकादशी का व्रत करने से भूत प्रेत बाधा, भय, रोग, मानसिक तनाव और दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस एकादशी का पालन करता है, उसे जीवन में विजय, यश और सम्मान की प्राप्ति होती है। जया एकादशी व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। इंद्रलोक में अनेक गंधर्व और अप्सराएं निवास करती थीं। एक बार इंद्र के दरबार में देवताओं के लिए नृत्य संगीत का आयोजन हुआ। उस सभा में एक गंधर्व का नाम पुष्यदंत और एक अप्सरा का नाम माल्यवती था। दोनों को नृत्य गान प्रस्तुत करने का आदेश मिला। जब नृत्य आरंभ हुआ, तब पुष्यदंत का मन माल्यवती के प्रति आसक्त हो गया। वह अपने गायन में एकाग्र न रह सका और सुरताल बिगड़ गया। इंद्र ने यह देखकर क्रोधित होकर पुष्यदंत और माल्यवती दोनों को श्राप दे दिया कि वे पृथ्वीलोक में जाकर पिशाच योनि में जन्म लें। इंद्र के श्राप से दोनों अत्यंत दुखी हुए और तुरंत पृथ्वीलोक में पिशाच बन गए। उनका जीवन कष्टों से भर गया। वे भूख, प्यास और भय में रहने लगे। पिशाच योनि में रहकर भी उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहा, लेकिन वे अपने दुर्भाग्य पर रोते रहते थे। एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। ठंड अत्यंत तीव्र थी। दोनों हिमालय के पर्वतों पर भटक रहे थे। उस दिन उन्होंने अनजाने में ही कुछ नहीं खाया, न जल पिया। पूरी रात वे ठंड से कांपते हुए जागते रहे। न तो उन्होंने कोई हिंसा की और न ही किसी को कष्ट पहुंचाया। इस प्रकार उनसे अनजाने में ही एकादशी का व्रत हो गया। रात्रि भर जागरण करने के कारण और एकादशी के प्रभाव से उनके पाप नष्ट होने लगे। अगले दिन जब सूर्य उदित हुआ, तो दोनों के शरीर से पिशाच रूप समाप्त हो गया और वे पुनः दिव्य गंधर्व और अप्सरा के रूप में प्रकट हुए। आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवदूतों ने उन्हें विमान में बैठाकर इंद्रलोक पहुंचा दिया। इंद्र ने उन्हें देखकर आश्चर्य से पूछा कि पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली। तब उन्होंने बताया कि माघ शुक्ल एकादशी को अनजाने में उपवास और जागरण के कारण उन्हें यह पुण्य प्राप्त हुआ। इंद्र ने कहा कि यह सब जया एकादशी व्रत का प्रभाव है। तभी से इस एकादशी को जया एकादशी कहा जाने लगा। यह व्रत मनुष्य को घोर से घोर पापों से भी मुक्ति दिलाने वाला माना गया। जया एकादशी व्रत के लाभ, जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत जीवन में विजय, सुख और शांति प्रदान करता है। जो लोग बार बार असफलता, भय या नकारात्मक ऊर्जा से परेशान रहते हैं, उनके लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी है। इस व्रत से भूत प्रेत बाधा और अदृश्य भय समाप्त होते हैं। मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद में कमी आती है। रोगों से मुक्ति मिलती है और शरीर तथा मन दोनों शुद्ध होते हैं। जया एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जीवन में धन, वैभव और यश की वृद्धि होती है। मृत्यु के बाद व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और पुनर्जन्म के बंधन से मुक्ति मिलती है। जया एकादशी व्रत विधि संक्षेप में: जया एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं। पीले पुष्प, तुलसी दल और फल अर्पित करें। व्रत का संकल्प लें और दिन भर उपवास रखें।
संभव हो तो निर्जल व्रत करें, अन्यथा फलाहार कर सकते हैं। दिन में भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करें और शाम को कथा का श्रवण करें। रात्रि में जागरण करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें और ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दें।